कभी की बात है, एक छोटे गांव में एक लड़का नामक रोहन रहता था। रोहन को उसकी आलस्य और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसकी एक आदत थी कि वह समय बर्बाद करता और महत्वपूर्ण कामों पर टाल मटोल करता। उसके परिवार और दोस्तों की निरंतर सलाह के बावजूद भी रोहन को समय की महत्वता समझने में कठिनाई हो रही थी। एक धूप वाले दिन एक बुद्धिमान वृद्ध नर, जिसका नाम मिस्टर गुप्ता था, गांव में आए। वो अपने ज्ञान और लोगों की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। शब्द जल्दी फैल गए और जल्दी ही रोहन ने मिस्टर गुप्ता के आगमन के बारे में सुना। उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने पुराने आदमी की मार्गदर्शन की तलाश की। रोहन ने मिस्टर गुप्ता की ओर बढ़ा, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। मुझे बताया गया है कि आपके पास महान ज्ञान है। क्या आप मुझे मेरे जीवन का अधिकतम उपयोग करने के तरीके पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? रोहन ने अपने हाथों में रेत घड़ी को पकड़ा, इसके महत्व का भार महसूस करते हुए। और अब मिस्टर गुप्ता ने आगे बताया, मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि इस रेत घड़ी के माध्यम से गिरने वाली प्रत्येक रेत कण एक बर्बाद अवसर है। हर बार जब आप टाल मटोल करते हैं या समय बर्बाद करते हैं, एक दाना हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए गुप्ता जी के आगे बोलने के दौरान ध्यानपूर्वक सुनते थे। समय एक कीमती उपहार है मेरे बच्चे, ये किसी का इंतजार नहीं करता। हर वो सेकंड जो बीत जाता है वो एक सेकंड होता है जिसे आप वापस नहीं पा सकते। रोहन ने तत्परता के साथ पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय की कद्र कैसे करूं और उसका सबसे अधिक लाभ कैसे उठाऊं? मिस्टर गुप्ता ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। ये छोटे कदमों से शुरू होता है, उन्होंने कहा। लक्ष्य निर्धारित करके और अपने कार्यों की प्राथमिकता देना शुरू करें। उन्हें संभालने योग्य भागों में तोड़ें और उन्हें एक के बाद एक पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय का प्रभावी प्रबंधन सीखें। रोहन ने बुजुर्ग आदमी की सलाह को दिल से लिया और अपनी आदतों को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दैनिक रूटीन का आयोजन करना शुरू किया। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमाएं तय की। उन्होंने व्याकुलताओं को हटाया और केवल कार्य पर केंद्रित रहे। नेस्ट्रेम ट्रेंचन ने अपने सीन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीनों में। रोहन की नई प्राप्ति और अनुशासन ने अच्छा असर दिखाया। उन्होंने वे कार्य संपन्न किए जिन्हें वे वर्षों से टाल रहे थे। उन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और छिपे हुए प्रतिभा की खोज की। गांव वालों को रोहन में देखे गए अद्भुत परिवर्तन पर आश्चर्य हुआ। समय के साथ रोहन ने यह समझा कि समय की सच्ची शक्ति केवल कार्य संपादित करने में नहीं होती, बल्कि संबंधों की परवरिश में भी होती है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्ता वाले समय बिताए। वे पल जो वे साझा कर रहे थे की सराहना की। उन्होंने समझा कि समय सीमित संसाधन है और प्रियजनों के साथ बिताया गया हर सेकंड एक खजाना है। वर्षों ने बीते और रोहन वृद्ध हो गए। उनके गांव ने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों और समय के बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने अपनी यात्रा को युवा पीढ़ी के साथ साझा किया। उन्हें हर बीते पल का आनंद लेने और अपने जीवन का सबसे अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। अनगिनत व्यक्तियों को अपने समय के साथ संबंध को पुनः मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। लोगों ने समझना शुरू किया कि समय सिर्फ एक सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि एक कीमती उपहार है जिसे संजोना चाहिए। और इस प्रकार गांव श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन की परिवर्तित जीवन के अधीन समृद्ध हुआ। सभी को समय की महत्वता और उसके पास उनकी भाग्य ढालने की शक्ति की याद दिलाते हैं।